आज हम ओसवाल समाज में हैं और आज हमारे साथ में हैं बाबूलाल दुलकर जी, जो कि ओसवाल समाज से हैं। तो इनसे जानेंगे इनके मन की बात और इनके जीवन को। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा बाबूलाल जी हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन की अगर शुरुआत की बात करें तो किस प्रकार से आपके जीवन की शुरुआत हुई। स्कूलिंग को लेकर के हम बात करें और उसके साथ साथ में हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में जिस प्रकार से समाज सेवा की जो भावना है उसका किस प्रकार से जन्म हुआ। ऐसा है राघव जी, मेरा जन्म तो राजस्थान में हुआ और उसके बाद उस टाइम बड़ी विषम स्थितियाँ थी। तो मेरे फादर वहाँ वेस्ट बंगाल कोलकाता में कार्यरत थे और कुछ सालों के बाद मेरा परिवार भी वहाँ कोलकाता में रहने लगा और मेरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन है, स्कूलिंग तो राजस्थान में हुई, बाकी ग्रेजुएशन जो है वो वहाँ कोलकाता में हुई थी। वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरी 1985 में शादी हुई और फिर रोजगार के लिए मैं असम चला गया। असम के प्रांत सिलचर में, वहाँ मेरे बड़े भाई साहब थे, वहाँ इलेक्ट्रिक की दुकान है, वहाँ मैंने भी अपना बिजनेस शुरू किया। और उसके बाद में 1989 में मैं यहाँ दिल्ली आ गया और दिल्ली आने के बाद वहाँ पर भी यहाँ मैंने अपना बिजनेस ही शुरू किया था। मगर एक था कि मैं भी कुछ सोशल काम करूं, कुछ समाज के लिए भी उपयोगी बनूं, और इसको देखते हुए मैंने यहाँ की जो सोशल और धार्मिक जो संस्थाएं थी, बेसिकली हम लोग जैन परिवार से आते हैं, तो जैन परिवार की यहाँ संस्था है जैन स्वयंवर तेरापंथी। जैन का भी जो अलग अलग फैकल्टी है उसमें जैन तेरापंथ समाज, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। तो उसका यहाँ ITO पर अणुव्रत भवन बना हुआ है, उससे भी मैं जुड़ा। और यहाँ मैं विवेक विहार, शुरू से विवेक विहार रह रहा हूँ और विवेक विहार में यहाँ ये संस्था है ओसवाल समाज, जो 1986 में यहाँ हुई थी। यहाँ भी राजस्थान के जो प्रवासी है उन्होंने सोचा कि यहाँ इतने परिवार रह रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ अपनी एक्टिविटी, अपना जो कल्चर है राजस्थानी कल्चर और जो धार्मिक एक्टिविटीज़ है उसको यहाँ चलाया जाए। आपने देखा होगा कि जैन जो साधु साध्वियाँ होती है वो 4 महीने चातुर्मास में एक जगह स्थिर रहती है वर्षा काल के अंतर्गत। तो इस उद्देश्य के लिए यहाँ पर ये 1986 में ये जमीन लेकर यहाँ पर एक भवन बनाया गया जिसमें जैन साधु साध्वियों का यहाँ चातुर्मास होता है। और मैं करीब 91 से यहाँ जुड़ा, ऐसे ही एज ए मेंबर के तौर पर। हालांकि अभी फिलहाल तो करीब ओसवाल समाज के 1500 मेंबर हैं, मगर उस वक्त करीब 200-250 मेंबर हुआ करते थे। और ये B69 फेज 2 यहाँ ये जमीन लेके यहाँ थोड़ा निर्माण करके और इसको शुरू किया गया। हमारे पूर्व के जो अध्यक्ष और मुख्य ट्रस्टी जो रहा करते थे उसमें आदरणीय विजय सिंह दुनिया है और भंसाली जी हैं, और संस्थापक के रूप में हमारे विजयराज जी सुराना, वो एक लेखक भी है और उन्होंने बहुत श्रम किया इस संस्था को करने के लिए और उन्होंने इस संस्था को चालू किया। और ऐसे सने सने इस तरह से ये प्रोग्रेस होती रही। उसके बाद सन 2003 में ये समुदाय भवन की जगह जो सरकार के द्वारा हमें आवंटित की गई, खाली जगह, और उसके बाद इसके ऊपर भवन निर्माण का कार्य वो संस्था के द्वारा दिया गया। उसमें संस्था के जो हमारे मेंबर हैं, उनके जो दानदाता हैं, उन्होंने अपने पैसे खर्च करके यहाँ पर ये भवन निर्माण करवाया। बहुत सुंदर बात की आपने कि जिस प्रकार से 1500 के करीब जो है आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं
और साथ साथ में जिस प्रकार से हम जिस भवन में अभी हैं यहाँ पर आचार्य महाप्रज्ञा भवन, जिसका निर्माण जो है विकास विनीत मालू जी ने अपने सहयोग से जो है इसका निर्माण कराया, उसको लेकर के भी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भवन बेहद खूबसूरत और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। जी, ये आचार्य महाप्रज्ञ एक बहुत ही दार्शनिक व्यक्तित्व है इनका, और आचार्य महाप्रज्ञ जैन परंपरा के एक बहुत महान आचार्य हुए हैं। इन्होंने अनेक अनुदान दिए हैं, जैसे इनकी एक प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, ध्यान के बारे में इन्होंने खूब संशोधन किया है, उन्होंने बहुत अनुसंधान किया है हमारे वेदों से, और हमारे जो पुरानी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे उन्होंने, और खुद ये तपस्वी थे। इनकी 2019 को जन्म शताब्दी हुई है, हालांकि इनकी डेथ 2010 में हो गई थी, बाकी इनके जन्म के 100 साल 2019 में पूरे हुए थे। तो ये साल भर पूरा जैन समाज उनकी जन्म शताब्दी मना रहा था। उसी में हमारे भी मन में आया कि उनके नाम से एक भवन किया जाए, और जहाँ पर उनके जो अनुदान है, जो उनके अनुदान है, अनवर्त है, प्रेक्षा ध्यान है, जीवन विज्ञान है, एजुकेशन के स्तर में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो उसको लेकर एक विचार चला कि क्यों न उनके विचारों को और आगे बढ़ा जाए, और इसके लिए ये भवन का निर्माण हुआ। इस भवन का निर्माण 2017 से शुरू हुआ और 2019 में लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद कोरोना काल आ गया था, और कोरोना 19 की वजह से इसके उद्घाटन में थोड़ी लेट हुई, मगर अगस्त 2020 में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर हम सिर्फ जो हमारे साधु साध्वी हैं जैन, उनका तो यहाँ विराजना होता ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान की एक्टिविटीज़, जीवन विज्ञान या अनवर्त संबंधी भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। प्राय यहाँ पर हम लोग एक 36 घंटे का ध्यान शिविर लगाते हैं, जो शनिवार को स्टार्ट होके और नेक्स्ट मंडे को ख़त्म होता है। उसमें अनेक पार्टिसिपेट यहाँ भाग लेते हैं और अपना लाभ लेते हैं। वो अगर इस भवन की सुविधाओं को लेकर के बात करें तो किस किस प्रकार की मौलिक सुविधाएं यहाँ पर आधुनिक तकनीक से जो है सुसज्जित है? इस भवन में जैसे जगह ये छोटी है, इसलिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई गई है आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य की, और उसके बाद यहाँ करीब ऊपर 14 रूम है, और नीचे एक बेसमेंट भी है, पार्किंग की एरिया है, और यहाँ हर तरह की लिफ्ट सुसज्जित है, और वाईफाई की यहाँ सुविधा है, इसलिए टेक्निकली भी यहाँ सुविधा है। तो यहाँ हर तरह का प्रोग्राम जो भी किया जाता है, स्पिरिचुअल हो या सोशल प्रोग्राम है, ये यहाँ होते रहते हैं। और जो भी संस्था अगर कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम यहाँ देना चाहती है ध्यान के संबंध में या जीवन विज्ञान के संबंध में, तो वो निःशुल्क दिया जाता है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने कि ध्यान के लिए यहाँ पर कोई जुड़ना चाहता है तो उसको निःशुल्क ये सेवा दी जाती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अगर ध्यान हो रहा है तो ध्यान जो कराने वाली जो संस्था है उनको यहाँ पर पूरी तरह से मुफ्त निःशुल्क उनको ये सुविधा मिलती है। इसके साथ साथ में मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप समाज सेवा से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, तो और किस प्रकार की, क्योंकि आपके जो दूसरे भवन हैं यहाँ पर आसपास में जितने भी, तो उनमें मैंने देखा है कि चाहे हम मेडिकल की सुविधाओं को लेकर के बात करें तो उसमें किस किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा। क्योंकि अगर ओसवाल समाज की बात करें तो जिस प्रकार से पूरी तरह से समाज को उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक सराहनीय आप लोगों का कदम है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि किस किस प्रकार की यहाँ पर और सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर हमारे मेडिकल सुविधाएं जो उपलब्ध है, आरोग्य केंद्र के नाम से हमने एक अलग विंग कर रखा है,
और उसके अंतर्गत फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हैं। उसके अंतर्गत एक डेंटिस्ट, 2 डॉक्टर बैठते हैं, आयुर्वेदिक की सुविधाएं हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर वहाँ पर बैठ रहे हैं, और इसके साथ ही वहाँ पर एक एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की भी सुविधाएं हैं। ये सब सुविधाएं विगत करीब 10 सालों से वहाँ चल रही है। और उसके साथ अब हमारा एक नया जो आगामी प्रोग्राम है वो ये है कि उस जो 320 गज का जो प्लॉट है उसके अंतर्गत इन मेडिकल सुविधाओं को और बढ़ाया जाए, जिसमें टेस्टिंग लैब है, सीटी स्कैन है, एमआरआई की सुविधा है, प्लस जो सुविधा चल रही है फिजियोथेरेपी वो तो रहेगी, और इसके साथ और जोड़ी जाए। इन सब बातों का भी हमारे आगामी प्रोग्राम है, उसको लेकर भी हम चलेंगे। और इसके साथ साथ जो कोविड-19 2 साल से जो चल रहा है, पहली जो लहर आई थी उसमें भी हमने कोविड-19 के लिए काम किया। उसमें हमने मुफ्त राशन वितरित किया, और जो समाज के इकोनॉमिक कमजोर जो वर्ग है उनके अकाउंट्स में भी पैसे दिए, ताकि उनके रोजगार का, या रोजगार जब बंद हो गए थे तो उनके खाने का और खर्च है वो चलता रहे। इसी तरह द्वितीय लहर में जो आई थी 2020 में, उसके अंतर्गत भी समाज की ओर से बहुत अच्छा काम हुआ। उसके अंतर्गत हमने सिलेंडरों की यहाँ व्यवस्था की थी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी, तो उसके अंतर्गत हमने छोटे 5 किलो के सिलेंडर हमने परचेज किए करीब 100 की संख्या में, और बड़े सिलेंडर जो होते हैं 40 किलो वाले, उनको ला के यहाँ पर रिफिलिंग करके और उनका मुफ्त वितरण किया गया, ताकि जो आसपास की एरिया है उनके जो कोविड से पीड़ित थे उनको वो लाभ पहुंचा सके। उसके साथ मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा हमारे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर आदरणीय रामनिवास सिंह गोयल। उनकी सहायता से यहाँ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो पूरी कोविड के लिए बनी हुई थी। तो हमारे समाज के भी और इस क्षेत्र के भी बहुत से पेशेंट को हमने वहाँ पर दाखिला दिलाने में मदद की, और जब वो ठीक होके आए तो ये एक बड़ा अच्छा सुकून मिला कि हाँ, कोविड के चलते या कोविड में जब पूरा समाज त्रस्त था तो उसमें समाज की ओर से कुछ काम हुआ, और इसकी बड़ी सराहना हुई। लोग जो आपने देखा होगा कि दूसरी लहर में एक तो ऑक्सीजन और दूसरी हॉस्पिटल में एडमिशन, यही 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरत की महसूस की जा रही थी, और उसमें हमने काम किया था उसी में। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में कोविड की वजह से आप लोगों ने लगातार लोगों की सहायता की, उनको एडमिशन दिलाने में या उनकी केयर करने में। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि आगे आने वाले जो वक्त में या फ्यूचर प्लान्स को लेकर के आपकी बात करेंगे, किस प्रकार से आपका जो समाज है ओसवाल समाज किस प्रकार से लोगों के लिए कार्य करने में जो रत है, तो आगे आने वाली आपकी योजनाएं क्या रहेंगी, क्या क्या कदम आप उठाने वाले हैं, और आप खुद जो एज ए समाज सेवी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके मन में क्या विचार है या क्या लक्ष्य है आपका आप आने वाले जीवन का। मैं अपने तौर पर और एक समाज का भी यही लक्ष्य है कि समाज स्वस्थ रहे। समाज के स्वस्थ रहे, इसके अंतर्गत कई बातें आ जाती है। एजुकेशन लेवल भी अच्छा होना चाहिए, समाज का जो शारीरिक लेवल जो है, जो हम कहते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए योग है, ध्यान है और स्पोर्ट्स है, ये सब भी होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग एक प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पर योग शिविर ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक हमारी संस्था है यूथ क्लब, ओसवाल यूथ क्लब। ओसवाल यूथ क्लब संस्था है, और उसका यही ध्येय रहता है कि स्पोर्ट्स के संबंध में, एजुकेशन के संबंध में, आजकल देखते हैं कि नई नई टेक्निक जो आ रही है, तो उसका एजुकेशन में कितना फ़ायदा मिल सकता है। हम यहाँ पर कई कैंप लगाते हैं, जिसमें जो सीनियर है, जो हमारे समाज से IAS ऑफिसर है, या जो
पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बच्चों को यहाँ कैंप में उनको बताते हैं, उनका ट्रेन पास करते हैं कि जो 12 पास किए हुए हैं उनको आगे क्या लेना चाहिए, क्या उनकी फैकल्टी होनी चाहिए, उस बारे में भी यहाँ कई कैंप लगते हैं ताकि उनको भी सुविधा हो। और मेडिकल के बारे में मैंने बताया ही आपको कि आगे हम लोग का जो ध्येय है वो यहाँ पर कुछ इस बारे में स्थायी यहाँ योजना बनने वाली है कि उसमें हम टेस्ट लैब जो है वो लगाएं, MRI की फैसिलिटी दे, CT स्कैन फैसिलिटी दे, और भी मॉडर्न जो सुविधा है उसका भी उचित मूल्य पर एक चैरिटेबल प्राइस के ऊपर हम उसको मुहैया कराएं। जो समाज जिसको जरूरत है उनको एक चैरिटेबल के हिसाब से मुहैया कराएं। ये हमारी आगे की योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल दुग्गल जी कि जो मैं आखिर में चलने से पहले जो इस भवन में जिसमें हम बैठे हैं यहाँ पर जो योगदान खास तौर पे रहा है विकास विनीत जो है मालू जी का, और उनके पिता की याद में उन्होंने यहाँ पर जो बहुत बड़ा और गहरा योगदान दिया है, मैं चाहूँगा कि चंद शब्द उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ राजस्थान के ही सरदार शहर कस्बे में इनका जन्म हुआ था, आदरणीय मूलचंद जी मालू। मूलचंद जी मालू जो एक समाज के बहुत बड़े दानवीर है, और उन्होंने जो पहला हमारा भवन बना था समुदाय भवन, उसमें भी उन्होंने योगदान दिया था। और इस महाप्रज्ञ भवन में इस भवन का जो पूरा निर्माण कार्य है वो उनके द्वारा ही किया गया हुआ है। उनके द्वारा मतलब उनकी स्मृति में उनके जो लड़के हैं विकास जी मालू और विनीत जी मालू, इन्होंने इस भवन के निर्माण में पूरा सहयोग दिया। पूरा भवन के निर्माण में उनका आर्थिक सहयोग है, और उनकी यही इच्छा रहती है कि समाज के लिए कुछ मैं काम आ सकूं, और बड़ी ही मतलब एक लगन से। और मजे की बात आपको ये बताऊं मैं कि जब ये भवन निर्मित हो गया था, तैयार हो गया था, मगर कोविड-19 की वजह से हम इसका उद्घाटन नहीं कर पा रहे थे। और उनको कहे, क्योंकि उस टाइम बड़ी लिमिट थी कि आप सिर्फ 10 आदमी 12 आदमी एकत्रित हो सकते हैं, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, ये भवन जो है हमारे आने की जरूरत नहीं है, आप इसको उद्घाटन करा के और समाज के प्रयोग के लिए इसको खोल दीजिए। हमने कहा आपके हाथ कर कमलों से इनका उद्घाटन होना चाहिए। बोला नहीं, ये कोई जरूरत नहीं है, आप इसको उद्घाटन करा के और इसको, इसीलिए हमने फिर केजरीवाल जी से वर्चुअल रूप से उसका उद्घाटन कराया। और उसमें वर्चुअल रूप से वही उपस्थित थे। और अभी भी हम कह रहे हैं कि आप एक बार आके इसको देख तो लीजिए, मगर फिर भी वो क्या, हाँ मैं आऊँगा। मगर अभी तक उन्होंने इसमें आके ये नहीं देखा है कि मैंने जो पैसा लगाया वो सही रूप से लगाया या नहीं लगाया। उनको एक विश्वास है कि नहीं, जो भी मेरा पैसा लगा ओसवाल समाज को जो दिया जा रहा है वो ठीक सही रूप से काम आएगा, चैरिटी के लिए काम आएगा। तो बहुत बड़ा उनका अनुदान है, बहुत बड़े उनके उद्गार है, और बहुत बड़ी उनकी सोच है। ये मैं आज के दिन जरूर कहूँगा। और आज के दिन मैं आदरणीय मूलचंद जी का भी स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने खुद तो इतने दानवीर थे ही, बच्चों में भी उन्होंने ऐसे ही संस्कार दिए। तो मैं उनके प्रति भी श्रद्धा युक्त होकर उनको भी प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूँगा कि जो माता पिता जो बीज अपने अंतर मन का अपने बच्चों के अंदर होते हैं, और वही उसी का विशाल वृक्ष हमें नजर आता है। तो ऐसे ही हमारे मूलचंद जी ने यहाँ पर मूलचंद मालू जी ने अपना जो हृदय से जो विशाल वृक्ष बीज जो होया विशाल वृक्ष, वो नजर आ रहा है कि विनीत और विकास मालू जी के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर सहयोग दिया गया। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से और पूरे ओसवाल समाज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से समाज की सेवा आप लोग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये ओसवाल समाज दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से फूलता और फलता जाए, ताकि हमारे
पूरे समाज के अलावा पूरे देश में जितनी भी सेवा हो सके आप लोगों के द्वारा की जा सके। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया राघव जी, आपने भी टाइम लिया और आपने इसमें रुचि दिखाई और आपने जो